आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ मजबूरी। ये एकांकी के अंदर आता है, कहानी और एकांकी। और इस कहानी में एक दादी माँ का प्यार, एक माँ का दुलार, ये सब आपको भर भर के दिखेगा। और उसे जमाना किस तरह से देखता है, उसकी अपनी बहू कैसे सोचती है, और उस दादी का क्या समर्पण है। भले ही वो खुद स्वास्थ्य से उतनी एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना कितना 100% देने की चेष्टा करती है, इसके बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। मनु भंडारी ऐसे बहुत सारी कहानी एकांकी लिखे हैं। बचपन से ही इनको कहानी लिखने का शौक था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में भानपुरा कस्बे में हुआ था 3 अप्रैल 1931। तो चलिए शुरू करते हैं। मजबूरी बहुत लंबा स्टोरी है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको स्पीड में पढ़ाऊं। आइए। मजबूरी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उन्हें पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की घड़ी। देखिए, ये एक दादी कह रही है कि बेटू मतलब छोटा सा बच्चा जो है, जो उसको खिलाएगा, खिलावेगा, मतलब उसके साथ खेलेगा, उसके साथ उसको एंटरटेन करेगा, जो एक घड़ी, कुछ घंटों तक का उसके समय बिताएगा, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी, उसको मैं सोने की घड़ी दूंगी। देखो दादी का प्रेम देखो। कहते हैं मूलधन से ज्यादा लोगों को सूद प्यारा होता है। मतलब अगर आप किसी को उधार दिए तो आपको उधार बाद में आए, सूद टाइम पे आता रहे, बहुत मजा आता है। वैसे ही बेटे से ज्यादा प्यार हर दादा दादी को अपने पोता पोती पे आता है। ठीक है। तो देखिए, बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। देखिए, आज से ना लोग प्लास्टर करने लगे, टाइल्स मार्बल का जमाना आ गया। गांव अपना अस्तित्व खो चुका है मेरे हिसाब से। गांव में भी बहुत सारे बिल्डिंग होने लगे। पहले जो गांव अपना पुआल का घर बनता था, मिट्टी से उसको लेपा जाता था, गोबर से पोता जाता था, तो वो जो चीज था वो खो गया है। तो यहाँ दादी माँ जो कर रही, लिपा पोती कर रही, यानी कि घर को साफ कर रही है और नीप रही है। उसके घोंसले जैसे बालों में एक मोटी सी लट निकलकर उसके चेहरे पर लटक आई थी। देखिए कौन कर रहा है सर? बूढ़ी अम्मा कर रही है। तो बूढ़ी अम्मा के घोंसले जैसे बाल, मतलब देखिए, चूंकि बूढ़ी हो चुकी तो अपने आप को सजने संवरने का कुछ तो टाइम है नहीं, तो और काम में व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, इसलिए घोंसले जैसे बाल हो गए। और वहां से एक मोटा लट सामने आ गया और उनके हिलते सिर के साथ हिल हिलकर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन जैसे बर्तन मिलने के लिए आई बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा, यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन तन बदन की सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठी हो। नर्मदा इनके यहाँ काम करने वाली महिला है। और कल जो बूढ़ी अम्मा है, उसके घुटनों में बहुत दर्द था, वो उठ भी नहीं पा रही थी। और सर्दी का दिन है, कड़ाके की ठंड है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दी भी कमने लग गया है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। मैं सियाचिन की बात नहीं कर रहा। सियाचिन में तो -25, -30, -40 तक चला जाता है। तो अम्मा, यह क्या हो रहा है? तो वो देखिए, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा संबंध बना लेता है तो उसको अनायास ही बहुत ज्यादा प्रेम आ जाता है सामने वाले पे, कि उसका सब तबीयत खराब ना हो जाए। तो नर्मदा जो है, उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो उसके यहाँ काम करती है, और वो इतना ज्यादा केयरिंग है अम्मा के प्रति कि लगभग लगभग वो सब काम कर लेती है। लेकिन आज वो जब देख रही है कि कल ये बैठी हुई थी, ये बूढ़ी अम्मा कल तक उठ नहीं पा रही थी, आज देखो ठंड में लिपा पोती करे पूरा आंगन का, तो उसे एक तरह से रोकने की कोशिश करती है। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटा मेरा आवेगा, आहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल। राम राम इसके बेटे का नाम रामेश्वर है, उसे ये प्यार से रामेश्वर कहते हैं। ठीक है। तो रामेश्वर आ रहे हैं कल, नर्मदा बोली। मैंने पहले ही बता दिया नर्मदा कौन है। ठीक है। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ आएगा। देखो, ये माँ का स्नेह है। आज के जमाने में हर एक बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है वो पैसे के पीछे भागता है, स्नेह के पीछे नहीं।
स्नेह कहीं और पीछे छूट गया, क्योंकि वो उसका भी एक जीवन है, उसका भी एक छोटा परिवार हो गया। और ये सब चलता था। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वो दौड़ा आएगा। देखो ऐसे वो जल्दी से आ नहीं रहा था, लेकिन बार बार ये मन मनाने के लिए, माँ का हृदय है, तो माँ कहती है कि मैं कहती थी ना उसको छुट्टी मिलते वो तुरंत मेरे पास आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। मेरा बेटा जो है रामेश्वर यानी कि रामेश्वर, उसका प्राण किसमें है? अम्मा में। यानी कि वो अपनी माता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोद में जरूर सोएगा। इस बार मैं कह दूंगी कि चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू। बेटू कौन है? रामेश्वर का बेटा, ठीक है, यानी कि अम्मा का पोता। और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, ले री, मैंने घड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन को मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते रह जाए। मारना मतलब लिपा पोती करना, ठीक है। मैं बता दूं, आज भी जिन घरों में, गांव घर में मिट्टी का घर है, जिस दिन वहां पूजा पाठ होता है वहां गोबर और गंगा जल का इस्तेमाल करके लिपा पोती किया जाता है, पवित्रता के कारण। और गोबर से जम्स मर जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो मर जाते हैं, और जम्स आ नहीं सकते, फ्लाइज बैठ नहीं सकते, ठीक है। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं मान लेती। आजकल हाथ, बूढ़ी हो गई है, ठंड का दिन है, मैं आज क्या करूं, मैं खुद ही कर लेती, लेकिन बूढ़ी हो गई हूँ, हाथ कांप रहा है, इसलिए मैं तुझे ये काम दे रही हूँ। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी। खड़िया मतलब साफ सुथरा करना, झाड़ू मारना, और उसके बाद फिर गाने लगी क्या, आओ रे चिड़िया चुन करो, बेटू ऊपर राय नून करो, नून करो, नून करो। सर ये क्या है? ये बलाइयां लेने का गाना गा रही है वो, कि आओ रे चिड़िया। आपने बचपन में शायद आपके माताओं ने जब खिलाया होगा, तो शायद जब आप नहीं खाते होंगे, ये कौवा का, ये मैना का, है ना, खाने का बहुत सारा, उसके बाद तुमको खिलाया जाता है। देखो कितना स्नेह है जो कई वर्षों से चलता आ रहा है ना। आओ रे चिड़िया चुन करो, बेटू ऊपर राई नून करो। राई नून क्या होता है? जो सरसों होता है ना, उसको राई कहा जाता है, ठीक है। राई नून मतलब निछावर करके नजर उतारना, ठीक है। नून करो, नून करो, ले, मैं तो भूल ही गई क्या क्या है इसके आगे। बूढ़ी हो गई है तो पूरा जो लाइन है कविता की उसे पूरी याद नहीं है। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था, बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा। तो ये सोचती है, मेरा रामेश्वर जैसा था मेरा पोता भी वैसा ही होगा। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उसकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। जिसे आपने कभी देखा नहीं है तो उसका चित्र क्या होगा, बनने बिगड़ने लगेगा, कि ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा। तो उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई। तो बच्चे की कल्पना कर रही है और क्या बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था। अच्छा, वो देख रखी है, लेकिन सिर्फ उस समय सिर्फ वो 2 महीने का था। 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। देखो ये प्रेम वात्सल्य है, वात्सल्य भावना है, इसलिए वो कह रही कि वो पालने से मुझे टुकुर टुकुर निहारता रहता था, ठीक है। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर पड़ी है, ठीक है, रामेश्वर बोल रही, शुक्र है, असुर नहीं बोल रही सो रामेश्वर पर पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा, मतलब सारा घर दौड़ता फिरेगा। देखिए इस जमाने में जैसे लोगों का हृदय छोटा हो गया है, घर भी छोटे हो गए। पहले जमाने में देखिए घर कितना, एक आंगन, बड़ा आंगन होता था, दौड़ो खेलो कूदो सब आंगन में हो जाएगा। आज खेलने के लिए भी स्टेडियम जाना पड़ेगा, सनशाइन फील्ड जाना पड़ेगा, ये वाला हालचाल है। फिर वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। जो जो बार बार वो सोच रही थी कि मेरा बेटू आएगा, मेरा पोता आएगा, ये सब सोच के ही वो बहुत खुश हो जाती थी, रोमांचित हो जाती थी। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। अब सोचो, जिस व्यक्ति का एक दिन पहले अम्मा का घुटना अटका हुआ था, वो उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, आज पूरा आंगन ले पिए। और मैंने पहले कह दिया आंगन बड़ा होता है, ये नहीं कि बस 200 स्क्वायर फीट का एरिया हो या 500 स्क्वायर फीट का एरिया, ऐसा नहीं है। तो वो क्या की, अब पूरा हाथ लगा के जोर लगा के उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन उठना होगा, जिसका घुटना पकड़ता होगा, बिल्कुल नहीं। बुढ़ापा बहुत खराब है भैया, चिंता मत करो, तुम सब बूढ़े बनो।
मेरी तरफ तो देखना ही नहीं। नेक्स्ट, अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी हुई हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनकी मुंह से निकल कर रह गई। वो उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रे, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गया। ये दर्द का आवाज है, कोशिश किया। जुड़ेगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो? बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते। देखो, नर्मदा को उतना पसंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि नर्मदा बेटे से खुश नहीं है या बहू से खुश नहीं है, लेकिन उसको अम्मा का ज्यादा चिंता है, इस पे वो बिगड़ के बोल रही है। खैर, घुटना तो जुड़ेंगे ही ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि संसार में तुम ही एक हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटू आ रहा है और मैं आंगन भी ना लेपूं। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि उसमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। सही बात है। देखिए, अगर कोई 3 साल बाद मिलने आए तो आप क्या कहेंगे कि उसको बहुत मोह माया है? बिल्कुल, ठीक है। अरे, ऑब्जेक्ट पे लाइन गिरना चाहिए ना, लाइन कट गया तो वीडियो तो रिकॉर्ड होगा ना। हॉरर मूवी लग रहा है इस टाइम। हाँ, हॉरर मूवी लग रहा है। लगना तो सर यहाँ से देखो भी। मैं सुबह से लेके रात तक तुम लोगों को देख के हॉरर फिल्म का एहसास कर लेता हूँ। खैर, कांजा लोग, मोबाइल थोड़ा ऑन करो, लाइन कट गया, ऊपर दो थोड़ा फ्लैश। गरीब लोग तो अभाव ही नहीं है बीसीसी, चार्जिंग सर जी हो। देखिए देखिए, इसमें नर्मदा पूरा भड़क गई है बुढ़ी अम्मा पे। क्या बोली है? तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लिपूं। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम तो यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देखिए, तो मैंने सोची एक माता से, देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं जानती हूँ कि 3 3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं। देखिए, ये माँ का प्रेम। नर्मदा सच बोल रही है, सच कड़वा होता है हमेशा, मैंने कहा है, और संसार कहता है। लेकिन उसके बाद भी वो कह रही है, देख नर्मदा, तू मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल। मैं जानती हूँ उसको छुट्टी नहीं मिलता बोल के बेचारा नहीं आ पाता, और तू बोलती है उसका हृदय नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं होता, उसको मोह माया नहीं। ऐसा नहीं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिरी नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को क्यों नौकरी करने के लिए परदेश नहीं दुरा देती। अगर मेरे पास लाखों रुपया होता तो मैं क्यों भेज देती, नहीं दुरा देती। पर और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई। अब देखो, इतनी खुशी थी, नर्मदा इतना कठोर सत्य बोल दी कि आप क्या होता है, आदमी दूसरों को तो कुछ बोल देता है, लेकिन भीतर से फिर वही बात सब घूमने लगता है कि ये सच तो नहीं बोली, ऐसा तो नहीं है। तो फिर से वो विवेचना करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। आंखें अनायास ही डबडबा आई, आंखों से आंसू आने लगा। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है। अम्मा के लिए अपार श्रद्धा है क्योंकि वो अम्मा को बहुत प्रेम करती है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। दिल क्या दुखा रही है, सच बोल रही है, और सच बोल रही तो दुखेगा ही, है ना। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। कुछ और भी बोलना चाहती थी नर्मदा, लेकिन आज वो अम्मा पे तरस कर, नहीं बेचारे बहुत मेहनत की है, आज और नहीं बोलूंगी। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, ऊपर देख रही थी और जाने क्या सोच रही थी। बोली, एक सब समय गवाले को कहती जाना जाना कि कल दूध जल्दी ले जाए, और अब दूध ज्यादा लगेगा, बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए। देखिए, पूरा अम्मा तैयारी में लग गई है, और उसको बोलती है, दूध वाले को बोल देना कल से ज्यादा दूध देगा, समय पे देगा, बच्चे का घर होगा तो ज्यादा दूध लगेगा। और जब तक वे लोग यहाँ रहें तब तक तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना, तुझे घर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं रह जाना खाना पीना बनाने के बाद। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा, लेन देन की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को कह दूंगी, वह 5 देगा, वह 5 देगा। सॉरी, मैं रामेश्वर को 1 कहूंगी तो वह 5 देगा।
अगर मैं 1 रुपया बोलूंगी 1 रुपया देना तो 5 देगा, यानी कि तुमको पैसा का कोई अभाव नहीं होगा नर्मदा, तुम यहाँ रहना। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया था, तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रही। तो बहुत कुछ सोच रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, और अपने खाट पर पड़े पड़े जो पुरानी भूली बिसरी लोरियां हैं, यानी कि जो लोरी गुना के बच्चों को सुलाया जाता है, वो सब गुनगुना रही थी। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन में मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठी। अब वो भूल गई भोर होने से, भोर कितना हो जाता है, 3:30 4 बजे। सो 4 बजे से पहले उठ गई। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया, ये याद रखिएगा। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन से जीत गए किसी चीज को तो आपका दर्द क्या हो रहा है क्या नहीं है वो सब आप भूल जाएंगे, ये पक्का है। और बेटे पोते के मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। मौसम में जो ठंड है वो अपने बेटे पोते से मिलने वाली है, इसको सोच के ही वो सब भूल गई। 7 बजते बजते तो वे सब घर घर ही पहुंच जाएंगे। देखो क्या बोल रही है, 7 बजते हुए तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं, फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं। देखिए गांव में गैस नहीं है कि बस लाइटर ऑन किया हो गया, ठीक है, आजकल तो बिना लाइटर का भी आने लग गया है, ठीक है। सर बिना लाइटर का कैसे काम करता है, उसमें बैटरी लगा हुआ होता है, फायर इंस्टिंक्ट लगा रहता है। जैसे आप बटन ऑन करते हैं वो बैटरी के से क्या होता है, क्लिक होता है और उससे फायर लग जाता है, ठीक है। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। देखो क्या क्या सोच रही है, बच्चे को दूध चाहिए, उनको चाय चाहिए, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। एक माँ ही इतना कुछ सोच सकती है किसी में, क्योंकि संसार में आपसे अगर कोई प्रेम कर रहा है और वो निश्चल प्रेम है जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो सिर्फ माता का प्रेम। बाकी सबको कुछ ना कुछ स्वार्थ है, ठीक है। स्वार्थ के बिना प्रेम होता नहीं आज की दुनिया में, घोर कलयुग। सो उस कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। पूरे ठिठुरते में बेटे बहू को क्या क्या से गर्माहट आएगा, चाय का, दूध का, पानी का, गर्म पानी का सब व्यवस्था कर दी। फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट दूं, सब्जी। तरकारी मैथिली शब्द है जिसका मतलब होता है सब्जी, ठीक है। तो तरकारी भी काट दूं, नहीं तो वो इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। अब मुझसे मेरे से मिलने आ रहे हैं और मैं वहां किचन में व्यस्त रहूं तो अच्छा बात नहीं होगा। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी करूंगी। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। इनका मतलब अपने पति के बारे में कह रही है कि रामेश्वर के पिता जो है वो तो बोलेंगे ठीक हो बढ़िया, हाँ, फिर वो अपने दवाई की दुकान चले जाएंगे, औषधालय चल जाएंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करें। देखो अम्मा सब धीरे धीरे किए जा रही है, ठीक है। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो। संसार में सबसे खराब क्या लगता है पता है, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तब आपको हर 1 मिनट 10 मिनट से 20 मिनट के बराबर लगेगा। ये टाइम खत्म का ही नहीं होता है बे, ये दर्द तो बाद में बोलेंगे। सो अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो। पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था, तभी दूर कहीं घोड़े की घुड़ुओं की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही थी, और कसकर उसे सीने से चिपका दिया। चरण छूते रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे के घेरे में उसे लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा। अब छोटा बच्चा है, इतना प्रेम से उसको भर ली है, लेकिन बच्चा बच्चा क्या होता है, थोड़े लोगों को अनजाना सा लगता है, जब तक वो भूलेगा नहीं या मिलेगा नहीं। तो इतना शारीरिक प्रेम जल्दी से मिलता नहीं, दादी वाला प्रेम कुछ ज्यादा ही होता है, और यहाँ उसे मिला तो इसको देख के रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा, ठीक है। बच्चे लोग भी नालायक होते हैं। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि आप अपने पोता, अपना बेटा, अपनी बेटी को, बहू को तो अगर 3 साल बाद देखेंगे, वो कोसों दूर शहर में रह रहे हैं और गांव में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ममता आंखों से झलकना शुरू कर देता है आंसू के रूप में। पुचकारने पर जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं।
उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। देखो, ये आपको मानना पड़ेगा, जब पोता और बेटा मिल रहे हो तो बहू को लगेगा हमको तो कोई पूछा है नहीं। अरे तुमको पूछा जाएगा, नंबरिंग है ना भैया, पहले बच्चा फिर बेटा फिर बहू। तुम पहले तो थी नहीं इस घर में, तो तुम्हारा नंबरिंग तीसरा। तो वेट, हैव पेशेंस, इंग्लिश बोलते हैं, हैव पेशेंस। आइए, चाय पीना हो गया, ठीक है, और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं। कितने महीने हैं? मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि रामेश्वर की जो पत्नी है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, और इसलिए वो पूछ रही है कि खबर तो दी होती, मैं और कुछ इंतजाम करती। छेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने वाली बात है अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, देखिए आज का जमाना थोड़ा कुछ ज्यादा मॉडर्न, ठीक है, बहुत फॉरवर्ड है, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। 2050 में तो पता नहीं क्या होगा, लिटरली नहीं। मुझे कई बार मुझे ऐसा अनुभूति होता है, आज बच्चे आते तो नमस्ते करते, 2030-40 में आके बोलेंगे हे टीचर कैसा ऐसा। बहुत भयानक बच्चे होंगे। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, नमूने लोग बदल रहे हैं उनको, देखिए। एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया, चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को सॉरी माफ कीजिएगा, पढ़ चुका हूं। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो। नहीं देखिए, सब कुछ तो बोलने का नहीं, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, जैसे भी हो, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक इसे अपने से हिला लीजिए, मैं तो इसके मारे ही परेशान थी, दोदे को कैसे संभालूंगी। तो अब सोचो तुमको क्या लगेगा, अम्मा का खुशी का पारावार होगा? वो तो यही चाहती थी। बुढ़ापे में याद रखना, किसी एक बूढ़े व्यक्ति के पास कोई बच्चा हो, उसका समय व्यतीत हो जाएगा, और बच्चा ना हो समय काटने को दौड़े, खत्म ही नहीं होता है।